हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम अपने लॉगरिथम के जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। क्या है भाई? करेक्टरिस्टिक एंड ए मैंटिसा। गिवन ए नंबर n, कोई भी नंबर हमारे पास n है जो कि log ऑफ n विद बेस 10 की फॉर्म में अगर लिखा है तो इसके अंदर आपके पास बनेगा बेटा, एक तो इंटीजर पार्ट बनेगा और एक फ्रैक्शन बनेगी। क्या बनेगी? इंटीजर पार्ट बनेगा और एक फ्रैक्शन बनेगी। इंटीजर जो पार्ट है उसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जो इंटीजर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? मैंटिसा। फ्रैक्शन जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? मैंटिसा। अब मैंटिसा के बारे में जो यहाँ पे हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटिसा है वो ऑलवेज क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। अभी तो यही लिखा गया है, द मैंटिसा पार्ट ऑफ द लॉग ऑफ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर भी। क्या होगा भाई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा हमारे पास। तो हमेशा ध्यान रखें, मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास वो ये है, इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ n इज c। ये कह रहा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ n इज c पॉजिटिव। अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है आपके पास, देन नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करवाएगा। क्या फाइंड करवाएगा? नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हमारे पास बनेगा c+1। जो करेक्टरिस्टिक आई थी उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब c पॉजिटिव हो। c का मतलब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है, इसको c से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, इफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ n इज -c, -c में नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो देन देयर एग्जिस्ट c-1 नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट ऑफ n। क्या है भाई? द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट n वो क्या होंगे? c-1 होंगे। तो इन पॉइंट्स पे मेनली आप लोग ध्यान देंगे। और इसके बाद इसके साथ ही साथ मैं आगे आपको इसके अंदर सबसे पहले फेस्टिव पॉइंट पे बताऊं करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। तो मैंने कोई भी नंबर है वो यहाँ पे ये ले लिया, log ऑफ n विद बेस 10 इज इक्वल्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटे 2.3146। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 + 0.3146 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.3146। अब ये तो आपके पास यहाँ पे बन रहा है इंटीजर। क्या बन रहा है भाई? इंटीजर। और ये हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से? मैंटिसा, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ये इंटीजर बन रहा है और ये फ्रैक्शन बन रहा है फिलहाल। तो जो फ्रैक्शन है वही हमारे पास मैंटिसा है, जो इंटीजर है वही हमारे पास क्या है? करेक्टरिस्टिक। तो यहां से अब आपसे अगर कोई ये फाइंड करवाए कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जिसको मैं c से लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 2 हो गया। मैंटिसा को मैंने m से लिख दिया, जो कि क्या बन गया हमारे पास? 0.3146। क्या कहलाएगा भाई? 0.3146। तो मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये आपको पता है कि 0 से लेकर के 1 तक होगा। 0 इसमें शामिल है, 1 है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये तो था आपके पास पॉजिटिव नंबर के लिए भाई। ऐसे ही अज्यूम कीजिए, नेक्स्ट मैं नेगेटिव नंबर के लिए बता रहा हूं। log ऑफ n विद बेस 10 इज इक्वल्स टू -5.396। ये बन गया। तो यहां से आप लोग इसके अंदर ध्यान देंगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं, एक तो -5 माइनस का ही 0.396, तभी तो माइनस का 5.396 बनेगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है मेन, वो क्या आती है कि मैंटिसा है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा।
और मेंटिसा नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब ऐसा लिखना तो हमारे लिए क्या होगा भाई, रॉन्ग होगा। तो इसके लिए आपको इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, यहां जितना भी नंबर है उसमें से -1 और कर दो, -1 और कर दोगे तो ये बन जाएगा -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और अब सेकंड पार्ट को क्या करो, 1 में से लेस कर दो। किस में से, 1 में से। अगर 1 में से लेस करोगे तो 1 माइनस करने जा रहे हैं 0.396, तो क्या बना भाई, यहां से 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 आ गया, 9 में से 0 बन गया और यहाँ आपका रह गया 936.0, 604 पॉइंट में। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 0.604। सोल्व कर लो वापिस, यही तो रिजल्ट बनेगा हमारा, -6 और प्लस का 0.604 है तो वापिस क्या बनेगा, -5.396 ही बनेगा हमारे पास। तो अब आप यहां से लिख सकते हो कि यहां से C की वैल्यू है वो -6 होगी और M है वो हमारे पास 0.604 होगा। तो ये बेटे आप लोगों को बता दिया मेन सबसे पहला पॉइंट, जो कि हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना था। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हो गया और ये आपका किसके लिए हो गया, नेगेटिव नंबर के लिए हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स के लिए हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और जहां उसके अंदर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर तो हो चुका है, अब नंबर ऑफ डिजिट सेकंड जो पॉइंट हमने लिया था उस पे ले रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन, जो क्वेश्चन यहां से मैंने ले लिया वो हमारे पास है भाई 2 raised to the power 100। क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहां से हमने इसको लेट कर लेंगे, जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लेट x इज इक्वल्स टू 2 raised to the power 100 और उसके बाद क्या कर देंगे, हमें टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। बोथ साइड यहाँ पे लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 raised to the power 100 और जो लॉगरिथम अप्लाई कर दिया वो हमने ले लिया भाई विद बेस 10। तो लेफ्ट में लोगे तो राइट में भी आएगा। यहाँ से इसके अंदर आप लोग ध्यान देंगे तो आपके पास क्या बनेगा भाई, log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 100 आगे आ जाएगा और आपके पास log ऑफ 2 विद बेस 10 बन गया। अब इसके लिए कौन सा रिजल्ट अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, log ऑफ m रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू में log ऑफ m के इक्वल होता है, जो प्रॉपर्टी हमने रीड की थी। तो यहाँ से अपने पास अब ये बन गया और उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 100 इंटू में log ऑफ 2 विद बेस 10 की वैल्यू लॉगरिथम टेबल से अगर आप देखोगे तो वो आप लोगों के पास मिलेगी क्या भाई, 0.3010 के इक्वल है। या फिर लॉग टेबल अलाउ नहीं होगी तो क्वेश्चन में ये गिवन मिलेगा, जहाँ पे ये फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट कह रहा है उसके साथ ये भी मिलेगा, इट इज गिवन दैट log ऑफ 2 विद बेस 10 इज इक्वल्स टू 0.3010 के इक्वल है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके इक्वल बन गया, 30.10 हो गया। अब ये आपके पास बना है तो यहां से क्लियर है कि इसको तो क्या लिख सकते हो आप, 30 प्लस 0.10। तो करेक्टरिस्टिक क्या बन गया हमारे पास, c इज इक्वल्स टू 30 आ गया, मेंटिसा m इज इक्वल्स टू 0.10 आ गया। नंबर ऑफ डिजिट के लिए हमने जो फॉर्मूला रीड किया था, किसके लिए भाई, नंबर ऑफ डिजिट के लिए ये कह रहा है अगर c पॉजिटिव है, क्या है, c अगर पॉजिटिव है, हमारे पास पॉजिटिव है भाई, तो आपके पास द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, c प्लस 1।
तो सी की वैल्यू 30 है, तो 30 + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास है 31 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स है वो फाइंड करवा रहा है आपसे, और वो आपके पास बन गया 31। ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ये साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, बिफोर डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं ये? बिफोर ए डेसिमल होते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। सेकंड जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। ये नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल थे, ये आफ्टर डेसिमल ले रहा हूं इसके अंदर। और इसके लिए आपसे यहाँ पे मैं फेस्टिव पार्ट जो यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं 3 -50। तो यहाँ से हमारा जो नंबर है वो आपके पास ये है, तो इसको लिख दो, लेट x इज इक्वल्स टू 3 सेम अपना वही प्रोसेस होगा भाई, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल्स टू log ऑफ 3 विद बेस 10 हो गया। रूल अपना वही है सेम, log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल्स टू -50 इंटू में log ऑफ 3 विद बेस 10 बन गया है। अब यहाँ पर भी log ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो log टेबल की हेल्प से हम पुट कर देंगे। तो -50 इंटू में log 3 विद बेस 10 की वैल्यू होती है 0.4771। ये पुट कर दिया तो ये बन गया log ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बनेगा -23.855। क्या आएगा ये हमारे पास? -23.855 के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से अब इसके अंदर बात करें हम, तो नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया तो इसके लिए आप लोगों को क्या बताना है भाई? क्योंकि जब तक आप सी नहीं फाइंड करोगे तब तक आप नंबर ऑफ जीरोज नहीं बता सकते, और सी का यहाँ मतलब है करेक्टरिस्टिक। तो नेगेटिव में माइनस के अंदर अगर है तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 इसमें से लेस कर दो, माइनस का 24 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? माइनस का 24 हो जाएगा। और प्लस में 1 में से 0.855 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से ये बनेगा 0.145। क्या बनेगा? 0.145। तो यहाँ से आपको C की जो वैल्यू बतानी है वो तो बन गई -24, और M की वैल्यू बन गई 0.145। तो C आपके पास आ गया नेगेटिव। C अगर नेगेटिव आ गया तो नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। क्या भाई? द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल। इसके लिए हमने जो थर्ड रूल पढ़ा था हमारे पास वो क्या था भाई? इसमें मोड ऑफ C -1। तो C -1 था, तो यहाँ पे आपके पास है जो मोड ऑफ C है वो आपके पास बनेगा कितना भाई? तो यहाँ पे C मोड ऑफ C कह लो या C -1 कह लो, यहाँ तो C को हमने नेगेटिव के लिए यूज किया गया है। तो इसका मॉडुलस लोगे तो आप लोगों के पास ये बन जाएगा प्लस का 24 और माइनस का 1, जो कि इक्वल्स टू कहलाएगा क्या? 23 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके करेक्टरिस्टिक के और इनके मेन जो पॉइंट थे वो अपने पास आ चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इसका मैं लेके चल रहा हूँ वो हमारे पास है इनइक्विलिटीज। क्या है भाई? इनइक्विलिटीज। और इनइक्विलिटीज में फर्स्ट जो पॉइंट मैं ले रहा हूं वो हमारे पास है एलजेब्रिक इनइक्विलिटीज। एलजेब्रिक इनइक्विलिटीज फर्स्ट में, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी
दैट इम्प्लाइज ए लेस देन सी। क्लियर है भाई? ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए है वो किससे छोटा होगा? सी से होगा। ऐसे ही आपके पास अगर मैं सेकंड में लिख रहा हूं कि इफ ए अपॉन बी लेस देन सी अपॉन डी है, तो यहां से मैं अगर रिजल्ट कहूं तो ये कह सकता हूं कि ए डी लेस देन बी सी होगा इफ बी एंड डी आर सेम साइन। यहां अगर हमारे पास क्या हो भाई, इसके अंदर है बी और डी का सेम साइन अगर है तो ए डी लेस देन बी सी बनेगा। और इसी रिजल्ट से हमारे पास ए डी ग्रेटर देन बी सी बन जाएगा। कब? इफ बी एंड सी आर अपोजिट साइन। अगर इनका कैसा साइन हो भाई? अपोजिट साइन अगर है इनका, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहां से ए डी ग्रेटर देन बी सी बन जाएगा। तो ये आपके पास एल्जेब्रिक इनइक्विलिटीज है जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। चाहे इसके लिए आप लोग एग्जाम्पल ले लो। हमें पता है कि 5 है वो लेस देन है 6 से, और 6 है वो लेस देन है 9 से। तो यहां से अगर मैं रिजल्ट आपसे फाइंड करवाऊं तो 5 लेस देन 9 होगा या नहीं? तो ये तो नॉर्मल सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है। किसमें है ये? फ्रैक्शन में गिवन है। बी और डी का साइन सेम है तो आपके पास ए डी लेस देन बी सी रह जाएगा। और अगर आपके पास इनका साइन डिफरेंट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज तो होगा भाई। ए डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? बी सी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट इसमें हम जो टॉपिक में काम करने जा रहे हैं वो आपके पास है लॉगरिथमिक इनइक्विलिटीज। लॉगरिथमिक इनइक्विलिटीज। लॉगरिथमिक इनइक्विलिटीज के अंदर यहाँ पे हमारे पास है भाई, इफ द बेस इज लेस देन 1, क्या है? इफ द बेस इज लेस देन 1 then the inequality will change। क्या कहना चाह रहा है भाई यहाँ से? इफ बेस इज लेस देन 1, अगर बेस लेस देन 1 है तो इनइक्विलिटी है वो क्या होगी? चेंज होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा भाई? इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो देन इनइक्विलिटी विल रिमेन दी सेम। इनइक्विलिटी रिमेन्स दी सेम। तो यहां से ये इनइक्विलिटी के बारे में ध्यान रखे कि आपके पास अगर बेस क्या है भाई, हमारे पास है लेस देन 1 है तो चेंज होगा, और ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास है नो चेंज होगा। कैसे है इसके अंदर है? आप लोग यहां से इसके अंदर लिख सकते हो भाई, log ऑफ एक्स विद बेस ए लेस देन अल्फा होगा जब 0 लेस देन एक्स लेस देन ए रेज टू द पावर ए अल्फा। और नेक्स्ट आपके पास बनेगा log ऑफ एक्स विद बेस ए लेस देन होगा log ऑफ y विद बेस ए। 0 लेस देन एक्स लेस देन ए वाई। ये किसके लिए भाई? इफ a ग्रेटर देन 1 के लिए। और log ऑफ x विद बेस a लेस देन अल्फा होगा हमारे पास, तो x ग्रेटर देन a रेज टू द पावर अल्फा। log ऑफ x विद बेस a लेस देन होगा हमारे पास log ऑफ y विद बेस a। x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन कब होगी? इफ हमारे पास 0 लेस देन a लेस देन a होगा। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए ये कंडीशन बनेगी, और a 0 to 1 है तो हमारे पास ये सेकंड कंडीशन बनेगी।
तो यहाँ से आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। तो यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई इसका, इस पे आप ध्यान दीजिए। ये कह रहा है सोल्व 1/2 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1/2 रेज टू द पावर 2। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेस है वो हमारे पास सेम है। अगर इक्वल का साइन होता तो इनकी पावर भी क्या होती, इक्वल होती। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो बेस है वो हमारा एक फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन के अंदर जितनी पावर इंक्रीज करोगे नंबर उतना ही स्मॉल होता जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इससे पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो पावर को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 2 बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गए। और यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप लोग सोल्व करोगे, क्योंकि डायरेक्ट तो फैक्टर बन नहीं रहे हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एज ए इक्वेशन लेके डायरेक्ट तो फैक्टर बन नहीं रहे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर में तो 4 ही बन गया, माइनस में 4ac करोगे तो प्लस 8 अपॉन में 2a, ये बन गया 2 प्लस माइनस रूट 12 है तो 2√3/2, जो कि आपका 1 प्लस में √3, और नेक्स्ट आपका बन जाएगा भाई 1 माइनस में √3। तो आप यहां से इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 प्लस में x की वैल्यू जो आ रही है 1 प्लस √3 है, तो आप लिख सकते हो x माइनस 1 माइनस √3 है, तो फर्स्ट फैक्टर कहलाएगा, और इनटू में x माइनस 1 प्लस √3 सेकेंड फैक्टर। अब इसके लिए जो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 प्लस √3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1 माइनस में √3 आ जाएगी। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास इनइक्वालिटीज के लिए, इसके लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। अगर सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने डोमेन फाइंड की थी तो वहां से भी आपने सीखा था, और यहाँ से भी फिर से रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ मैं अगर बात करूं आपकी 1 प्लस में √3 की, तो रियल में 1 प्लस में 1.73 होता है, तो आपके पास ये बन गया 2.73 हो गया। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इस 3 में यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा 2.73 है। नेक्स्ट आपके पास अगर 1 माइनस में √3 की बात करें तो 1 माइनस 1.73 है, तो माइनस का 0.73 आएगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास, मैं इधर माइनस का 1 ले रहा हूं, तो -1 से पहले इधर आपके पास माइनस का 0.73 मिलेगा। तो जब भी इंटरवल बताना होता है तो इधर तो अप टू प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यह हमारे पास 1, 2 और 3 इंटरवल्स बन गए। इनमें से चेक करना है क्या 3 के 3 पॉजिटिव है, 3 के 3 में क्या है। तो सबसे पहले मैं इसी इंटरवल को चेक करता हूं, तो इससे लेस माइनस का 1 है, -1 है, वो यहाँ पे आप अपनी इसी इक्वेशन में पुट कर दो। माइनस का 1 पुट कर दो तो अपने पास यहाँ से रिजल्ट बना क्या भाई, 1 प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। ट्रू का मतलब पॉजिटिव साइन आ गया, तो इस ये सॉल्यूशन तो है ही है। नेक्स्ट अगर यहाँ -0.73 टू 2.73 का इंटरवल यूज करता हूँ तो मैंने 0 ले लिया है। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दो तो -2 ग्रेटर देन 0 है, जो कि फॉल्स है। फॉल्स है का मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या भाई, नेगेटिव आ रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट ग्रेटर देन 3 की अगर बात करूं ना, 2.73 की, तो इससे ग्रेटर देन 3 है हमारे पास, मैंने 3 इसमें पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया तो क्या बन गया यहाँ से 9 माइनस 6 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। ट्रू है तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये वैलिड है। तो यहाँ से क्या बन गया, ये इंटरवल रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप लोग इसका क्या लिख सकते हो भाई, सॉल्यूशन लिख सकते हो, जो कि x बिलोंग करेगा किसको, -इन्फिनिटी टू क्या जाएगा हमारे पास है, जो इधर वाला पॉइंट है 0.73 का मतलब 1 माइनस में √3, और उसके बाद हमारे पास यूनियन
1 प्लस में √32 प्लस इन्फिनेटिव, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज है जो कि हमें इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक है